नमस्कार दोस्त, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। कि आज हम सीखेंगे सरल गणित यानी जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर ये चार चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो ये समझ लीजिए गणित आपके अंदर समा गई है बिल्कुल। आज अभी आप समझोगे तो आगे का जो गणित का लेवल है वो ये चार चीज़ें हमेशा आपको मिलती रहेंगी। हर कॉन्सेप्ट में आपको ये चार चीज़ें जो है जोड़ घटाना गुणा और भाग, ये चार चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेंगी लास्ट तक के। तो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे सरल गणित यानी जोड़ घटाना गुणा और भाग। ये चार चीज़ों मैथ के आधार हैं। ये चारों मैथ के आधार हैं। अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो आगे का पूरा मैथ आसान हो जाएगा आपके लिए। ये बेसिक चीज़ है। अगर ये कहते नहीं एक पौधा लगाओगे उसका जड़ जब सही रहेगा तभी तना अच्छा होगा, तो उसी हिसाब से समझ लो मैथ का ये नीचे का जड़ है। अगर ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, इतना ध्यान रखिए। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टेप नंबर 1 चलते हैं। क्या दिया गया है? जोड़। अभी हमने प्लस की बात की थी तो जोड़ ही पहले दे दिया गया है। तो जोड़ में क्या कहता है? जोड़ क्या कहता है? देखिए, जोड़ का मतलब होता है चीजों। क्या कहता है? जोड़ क्या कहता है? जोड़ का मतलब चीजों को मिलाना। जैसे जैसे क्या दिया गया है? जैसे आपके पास 2 आम हैं और आपके दोस्त के पास 3 आम हैं, और आपका दोस्त जो है आम को दे दिया। किसको? आपको। जैसे मान लो मेरे पास 5 आम है और मेरे दोस्त के पास 10 आम है। इसने मेरे को आम दे दिया। इसने मेरे को आम दे दिया। समझिएगा, मेरे पास 5 आम है, मेरे दोस्त के पास 10 आम है। ठीक, 10 आम है। इसने मेरे को आम दे दिया। किसने? इसने 10 आम मेरे को दे दिया। या फिर मान लो मैंने इसको 10 आम दे दिया, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 15। ए एज आ बी, ए एज आ बी, किसी के पास तो 15 आम होगा। मतलब जब दोनों को मिलाएंगे 5 और 10 को तो मेरे पास 15 आम हो जाएंगे। ठीक, मतलब एडिंग। इसको इसको इससे जोड़ लो चाहे इसको इससे जोड़ लो, बात एक ही होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? 15। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है हमेशा याद रखिएगा। ट्रिक हमेशा याद रखिए। जोड़ हमेशा संख्या को बड़ा करता है। ट्रिक में समझिए, जोड़ हमेशा संख्या को बड़ा करता है। क्या करता है? बड़ा करता है। ट्रिक हमेशा संख्या को बड़ा करता है। कैसे? ये भी देख लेते हैं कैसे बड़ा करता है। ये जैसे मान लो 7 आम मेरे पास हैं और आपके पास 3 आम। तो जब आप मेरे को 3 आम दे दोगे तो मेरे पास टोटली 10 आम बचेंगे। हो जाएंगे कितना? 10 आम। तो ये आपका जो है आंसर कहला जाएगा। क्या? आंसर कहला जाएगा। और इतना आपको केवल इतना हमेशा याद रखना है, जोड़ हमेशा संख्या को बड़ा करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया गया है? नेक्स्ट पे चलते हैं। और एक बात इसमें भूल गया, सॉरी। इसमें जो इसका प्लस का चिन्ह होता है हमेशा ऐसा रहता है। हमेशा प्लस का चिन्ह ऐसा रहता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। जहाँ ये दिख जाए समझ लेना कि जोड़ना है। क्या है? जोड़ना है हमको, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? सबट्रैक्शन, मतलब
माइनस का चिन्ह ऐसा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, घटाना। घटाना का मतलब है चीज़ों को हमें कम करना। घटाने का मतलब है चीज़ों को कम करना। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और आप आपने 4 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे हुए रुपए आपके पास ये दिया गया है। तो मान लो ये तो दिया गया है आपके पास, ये यहाँ पे दिया गया है। तो मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, उसमें से मैंने 25 रुपए खर्च कर दिए। कितना? 25 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास शेष बचे हुए रुपए कितना? 75 रुपए। यहाँ जीरो है, यहाँ से लेंगे उधार तो ये घट जाएगा, समझे? 75 रुपए बचेंगे मेरे पास। और इसकी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है, ये दिया गया है ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है देखिएगा, घटाने में बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाली जाती है। मतलब घटाने में बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाली जाती है। जैसे 10 रुपए हैं और मैंने 3 रुपए खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 7 रुपए। समझे? मतलब आपके पास 10 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास आपने 10 रुपए में से 3 रुपए अपने दोस्त को दे दिया, तो आपके पास कितना रुपए बचा? 7 रुपए। इतना आप याद रखिएगा। और घटाने का चिन्ह हमेशा ऐसे रहता है, माइनस हमेशा ऐसा रहता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, तीसरा स्टेप, गुणा। गुणा क्या है? गुणा है। गुणे में क्या कहता है? गुणा का मतलब होता है बराबर बराबर जोड़ना। क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गुणा का मतलब होता है बराबर बराबर जोड़ना। गुणा का सिंबल हमेशा कैसा रहता है? ऐसा रहता है, ऐसा गुणे का सिंबल। गुणा का मतलब है बराबर बराबर जोड़ना। जैसे आपके पास 4 टॉफी हैं, हर दोस्त को 3-3 टॉफी देते हैं, तो कुल टॉफी की संख्या। अब मान लो मेरे पास 5 टॉफी हैं और मेरे को 5 टॉफी हर दोस्तों में, मेरे पास मान लो 10 दोस्त हैं, तो मेरे को 5-5 टॉफी 10 दोस्तों में बांटने हैं। तो मेरे पास कुल कितनी टॉफी होनी चाहिए? तो यही समझ लो कि मेरे पास इससे गुणा कर दो। कैसे होगा? 5 का अगर पहाड़ा पढ़ो 10 बार तो मेरे पास निकल के आता है कितना? 50। जब मैं 50 टॉफी को बराबर बांटूंगा, तब समझ लो मेरी पूरा दोस्त में 5-5 टॉफी बट जाएगी। 10 दोस्तों में 5-5 टॉफी बांटूंगा, तब 50 टॉफी मेरे को लाना पड़ेगा। तो इतना तो आप याद रखिए कि इसका सिंबल ऐसे होता है। और जब भी इसका ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक में चलते हैं। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है, ये देखिए ट्रिक क्या कह रहा है। गुणा का ट्रिक होता है रिस्पेक्टेड एडिंग एडिटिंग एडिटिंग। मतलब क्या होता है? बराबर बराबर जोड़ना। जब मेरे को मतलब 4 दोस्त में 3-3 टॉफी देना है, तो मान लो 3 + 3 + 3 + 3, तो बराबर करेंगे तो 4 तियाँ 12। 12 टॉफी को मेरे को बराबर बांटना होगा, जब जाके मेरे 4 दोस्तों में 3-3 टॉफी बट पाएगी। समझे नहीं? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट स्टेप? भाग। इसको देख लो, भाग का सिंबल ऐसे रहता है, देख लो यही है भाग का सिंबल। और हम अपने तरीके से भाग को ऐसे लगाते हैं, ऐसे जिससे जिसको देना हो यहाँ पे लिख देते हैं। आंसर को यहाँ लिखें या चाहे ऊपर लिखें, ठीक। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है
भाग का मतलब है बराबर बांटना। जैसे आपके पास 12 टॉफ़ी है और आप उन्हीं 4 बच्चे को बराबर बांटते हैं तो हर बच्चे को कितना टॉफ़ी आएगा। ये तो यहाँ करके दिया गया है। कहाँ पे? यहाँ पे करके दिया गया है आपको। 3-3 टॉफ़ी आएगी 4 बच्चों में अगर हम बांटते हैं 12 टॉफ़ी को। तो अगर मान लो इसी तरीके से मेरे को 50 टॉफ़ी हैं, अगर मेरे को 20 इसी 50 को मेरे को 20 बच्चों में बांटना है। कितने? 20 बच्चों में। तो एक बच्चे को कितना टॉफ़ी आएगा? तो ये लगा लेते हैं। 2 बार 40, एक बचा। क्या बचा? एक बचा। उसके बाद 10 टॉफ़ी फिर भी मेरे पास शेष बच रही है। ठीक, ऐसे समझो। देखो वहाँ 30 बच्चों में बांटना है तो 2 टॉफ़ी प्रति बच्चे आपको बांटना पड़ेगा। एक बच्चे को 2 टॉफ़ी आएगी जब आप जाके 30 बच्चों में बराबर टॉफ़ियों को बांट सकते हो। इसकी ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है बराबर हिस्से में। क्या कहती है? बराबर हिस्सों में बांटना। भाग जहाँ दिया रहे वो समझ जाना कि बराबर हिस्से में बांटने के लिए कहा जा रहा है। मान लो अगर 2/4 दिया गया है तो इसका मतलब है 2, 1 और 2, 1/2 आ जाएगा। इतना ध्यान रखना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। क्या? अभ्यास। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ चीज़ों को छुपाता हूँ अगर आप नहीं समझ पाए तो। आपके पास 20 पेंशन हैं और आप उन्हें 5 बच्चों में बराबर बांटते हैं तो हर दोस्त को कितना पेंशन मिलेगी? ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? तो अगर ये आप हमको कमेंट में बताइएगा कि कितना होगा। ठीक, कमेंट में आंसर। किसमें? कमेंट में आंसर कीजिएगा। और अगला क्या दिया गया है? खत्म। तो अतः अंत। तो दोस्त आज हमने सीखा जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी सरल गणित। अगर इन चारों को अच्छे से समझ गए हो तो आगे का पूरा मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे से यही गुजारिश है आपसे मेरे को कि आप इतना पढ़ाने के बाद कुछ समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो। ठीक, बाकी बहुत सारी आपको यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको समझ में आया हो मेरा कॉन्सेप्ट तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।